तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 31 जनवरी को बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम जो आपका बीपीडीओ वाला है ना, वो जो एग्जाम है उसकी सभी छात्रों को, आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है मतलब बच्चों के बीच, चूंकि जो 31 जनवरी जो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में एक प्रस्तावित तिथि दी हुई थी आबकारी निरीक्षक वाली, ठीक है, आबकारी का जो एग्जाम है परिवर्तन सिपाही या परिवहन आरक्षी वाला जो है, कल उसको न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, वहां पे जो तिथि मेंशन की है वो 21 जनवरी लिखी हुई है, ठीक है। एक ये सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है। दूसरा आपने देखा होगा इसकी फिजिकल की तिथि भी आयोग ने अपने आप में दी हुई है, शायद 11 जनवरी से या 13 से ऐसी है ना। तो फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम दोनों एक साथ लेके चलना तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा टास्क आप लोगों के सामने है, एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने। लेकिन सबसे पहले जो है बच्चों, चूंकि एग्जाम की तिथि क्या होगी, या 21 जनवरी या 31 जनवरी, अगर आप डेट देखेंगे कि क्या उस टाइम पे वो पढ़ रहा है, आपने चेक किया कि 31 जनवरी को कौन सा बार पढ़ रहा है या 21 जनवरी को। अभी देखो एक को क्या है, मंडे है, एक के बाद अगला मंडे कब पड़ेगा, उसके बाद अगला मंडे कब पड़ेगा, उसका देख लेना कैलेंडर में कि आपका 21 को क्या पड़ रहा है। शायद 21 को संडे ही पड़ रहा, कुछ ऐसा पड़ रहा। अब कराएगा तो आयोग संडे को ही कराएगा, ठीक है, और तिथि को तो कराएगा नहीं। तो जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि 26 जनवरी को फ्राइडे है, 27 को आपका सैटरडे, 28 को संडे, 29, 30, 31 बुधवार शायद उस दिन पड़ रहा है 31 जनवरी को, जो आयोग ने पुरानी तिथि एग्जाम की दी हुई है। न्यूज़पेपर में देखोगे तो 21 जनवरी लिखा है। तो अभी मेरे हिसाब से बच्चों 21 जनवरी की तिथि, क्योंकि न्यूज़पेपर की में भी उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो या कुछ ऐसा हो, जब तक आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से इस बात को डिक्लेयर नहीं करता है कि एग्जाम की तिथि कब होगी, तब तक आप ये मान के चलिए 31 जनवरी ही होगी, ठीक है। क्योंकि अब है तो बुधवार, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बुधवार भी एग्जाम करा पाएगा, मे बी फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम चला जाए। जो इसी वजह से ये संभावित है कि पहले फिजिकल करा दिया हो। पहले फिजिकल कराने का मतलब अब जो फिजिकल कराने के बाद 7, 8 दिन 10 दिन में तो एग्जाम कराएगा नहीं, क्योंकि 11, 12, 13 से आपका कहीं फिजिकल अभी 10 दिन में या 21 जनवरी को एग्जाम होगा। ये काफी मतलब एक प्रकार से संदेह इसमें जो है उत्पन्न होता है। बाई चांस अगर यही सिनेरियो बनता है, यही चीज जो बनती है, यानी आपकी 11, 12 जब भी फिजिकल है, उसके बाद 21 तारीख से अगर आपका मतलब आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा, फिर ये तो आपके लिए कहीं एक बहुत बड़ा मतलब एक टास्क भी कह सकते हो, एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों को कह सकते हो। आयोग से उम्मीद थी कि बहुत रैपिडली काम करेंगे, वास्तव में कर भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज से होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत भी है। पढ़ने वाला छात्र यही चाहता है बच्चों की लगातार एग्जाम होते रहे और बहुत कम ड्यूरेशन जो है, मतलब बहुत कम समय हमारा जो एग्जाम की जो टाइम है, जो ड्यूरेशन लगता है उसमें कम समय लगे और जल्दी जल्दी एग्जाम होते रहे, ये सभी छात्र चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जनवरी माह में अगर ऐसा ही होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मान लो कि हमने मान लिया कि जनवरी में ही आपकी दोनों चीज है, फिजिकल भी दोनों है, और फिजिकल भी है और आपका रिटर्न भी, मान लिया हमने, कंसीडर कर लिया इस चीज को, ठीक है। अब एग्जाम की तिथि 31 या 21 जनवरी जो भी आयोग देता है, वो तो फिर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसको पता चल पाएगा कि कब आपकी एग्जाम की तिथि है। तो इस टाइम पे दोनों को मैनेज कैसे करोगे बच्चों आप, सबसे बड़ी आपके लिए जो चुनौती, क्योंकि फिजिकल की तिथि तो कंफर्म कर दिया आयोग ने, फिजिकल तो होना ही होना है, शारीरिक परीक्षा होना ही होनी है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। अब चूंकि एक फायदा आपको इसमें ये हो सकता है बच्चों, जो हल्का सा मेरे को जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, क्योंकि गर्मियों के समय में फिजिकल होने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि इसलिए परेशानी होती है, बहुत गर्म होता है मौसम, और उसके अलावा फिजिकल होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई चीजें बच्चों को दिक्कत होती है। इसका एक आपको ये फायदा हो सकता है कि आप जैसे फिजिकल विंटर टाइम पे है, तो कहीं ना कहीं ठंडियों के टाइम पे फिर भी एक उत्साह रहता है बॉडी में, मतलब वैसे ठंड लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा बॉडी गर्म कर लोगे, दौड़ वगैरह लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो फिजिकल है उसमें गर्मियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसानी हो सकती है। लेकिन अब सुबह के समय है, क्योंकि उजाला देर से होता है, 6:30, पौने 7, 7 बजे से के आसपास ही उजाला होता है। आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी भी करोगे तो देख ही रहोगे कि गाँव घरों में आजकल बाघ का आतंक कितना आ रहा है, कहीं भी गाँव घर क्या कहीं भी आपको न्यूज़पेपर में डेली वही आ रही चीजें आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दौड़ने वगैरह फिजिकल की तैयारी करने जाते हैं, थोड़ा सा लाइट जो है उजाले वगैरह में जाना आप लोग जहां भी जाते हैं। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा टास्क है, और अब आपको लेके चलना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। तो मैं जितना मानता हूं, मेरे हिसाब से आप एक टाइम पे या सुबह या शाम को हल्का सा फिजिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी दिन भर स्टडी कीजिए बच्चों, दिन भर रात भर स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका ओवरऑल जिसमें मार्क्स जुड़ने नहीं, जैसे एक में तो आपके फिजिकल के मार्क्स से जुड़ने हैं शायद ना, किसी में फिजिकल के मार्क्स जुड़ने, उसमें जिसमें फिजिकल के मार्क्स जुड़ने उसमें तो आप पूरा डेडिकेट होकर पूरे जी जान से लगे रहिए बच्चों। उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग चीजों को स्किप कर दें या इतना नहीं हो पा रहा, शायद उसमें बॉल थ्रो की भी अलग अलग
कैटेगरी में मार्क्स हैं, रनिंग के कौन कितने टाइम में फिर पूरे करेगा उसके मार्क्स हैं, इसके अलावा लॉन्ग जंप के जो शायद मेरे ख्याल से उसमें मार्क्स हैं। तो आपको कहीं ना कहीं फिजिकल को ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिफाई कर दो और आपका काम बन गया, उसके मार्क्स जोड़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें नंबर अपने आप में आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे। तो इसको थोड़ा सा मतलब सीरियसली लेना, ठीक है, एज ए मतलब सिलेक्शन की ओर देखते हुए, क्योंकि कई फिजिकल ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जैसे पटवारी में था शायद ना क्वालिफाइंग नेचर का या कहीं वहां था, ये ऐसा नहीं, इसमें कई मतलब पोस्ट ऐसी है जिसमें फिजिकल के मार्क्स आपके जुड़ने हैं। बाकी पढ़ाई के लिए क्योंकि समय कम है, बहुत कम समय है, जो पुराने स्टूडेंट है उनके पास तो चलो एक मौका है कि वो रिवीजन कर रहे हैं, अधिकांश बच्चे तो रिवीजन करते हैं, लेकिन नए छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसमें साबित होने वाली है, क्योंकि उनको बहुत कम समय आप एक हिसाब से मांगे, क्योंकि यहाँ तक आपने देखा होगा शायद 5 जनवरी तक तो कहीं ना कहीं फॉर्म भरने की ही तिथि आयोग ने मेंशन की हुई है, कहीं ऐसा ही था ना, 5 जनवरी या 31 जनवरी जो भी है, मतलब वहां तक, सॉरी 31 दिसंबर तक, वहां तो आपका फिजिकल जो आपका फॉर्म है उसको फिल करने की तिथि है, उसके बाद स्क्रूटनिंग होगी, पर फॉर्म उसमें छटनी किए जाएंगे, तो बहुत रैपिडली मतलब ये 10G की स्पीड से आयोग अपने आप में चल रहा है, और मतलब इतना तेज चलेगा तो ये तो बहुत एक मतलब समझ से परे है कि इतना तेज जो है आयोग कैसे संभव है, और इतना मतलब हम लोगों के लिए जो एक टास्क आप लोगों के सामने वो मतलब उत्पन्न हुआ है कि यार इन दोनों चीजों को कैसे कवर करें, ये बहुत बड़ा। अगर खाली रिटर्न होता तब तो काम बन भी जाता, लेकिन फिजिकल के साथ अपने आप में मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन आप योद्धा हैं बच्चों, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये तो सभी छात्रों के लिए होगा ना जो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी प्रतिभागियों के लिए, सभी प्रतियोगियों के लिए ये आपका जो कंडीशंस बन रही हैं, जो फिजिकल और रिटर्न एक ही माह में ये हो सकते हैं। मे बी, मुझे लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं श्योर नहीं हूं, मे बी कहीं ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम कुछ डिले कर दे आयोग, संभव है। क्यों? इसलिए देखो, अगर आप देखेंगे फिजिकल की तिथि देखेंगे तो 21 जनवरी जो न्यूज़पेपर ने लिखा है, न्यूज़पेपर तो भरोसा नहीं कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो कहेगा वही ऑथेंटिक होगा, क्योंकि वो तो आयोग मतलब जो उसकी ऑथेंटिफिकेशन है या जो प्रमाणिकता है वो आयोग ही तय करेगा कि कितने तारीख को आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 31 जनवरी को शायद संडे नहीं पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात है, संडे नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं एग्जाम आपका 31 जनवरी को संभव नहीं लग रहा है मुझे जो लगता है, ठीक है। तो 31 जनवरी को संभव नहीं, और 21 जनवरी जो न्यूज़पेपर ने दिया वो आयोग ने तो दिया नहीं है, आयोग ने 21 जनवरी नहीं दिया है, तो अगर 21 जनवरी अगर संडे पड़ भी रहा है, जो भी बार पढ़ रहा होगा आप चेक कर लेना, अगर 21 जनवरी माना संडे पड़ भी रहा है तो फिजिकल के साथ साथ इतने समय में रिटर्न कैसे मतलब पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि फिजिकल के बाद उसके जो उनकी टीम है वो स्क्रूटनिंग करेगी, पूरा देखेगी कौन क्वालिफाई है कौन नहीं, जो क्वालिफाई होगा उसी को शायद एग्जाम में बिठाएंगे ना, या तो सबको बिठा देंगे, अब पता नहीं क्या करना है, सबको बिठाएंगे। तो 21 जनवरी को कहीं ना कहीं संदेह है बच्चों की एग्जाम होगा नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो आपको पूरी मतलब एक योद्धा की तरह इस मतलब इस जंग को आपको जीतना है बच्चों। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहे हैं या नहीं, अब हम इसी बात का विलाप करते रहें कि सर कैसे होगा क्या होगा, कुछ ही नहीं बच्चों, सबके लिए है, कंडीशन सबके सामने आई हैं, उन्हीं में से आप भी हैं, उन्हीं सब में से आप भी हैं, तो आपको इस कंडीशन को फेस करना होगा। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहें या जो भी होगा। बाकी जो स्टडी का मटेरियल है, क्योंकि आप लोगों के पास जो पहले पुराने छात्र हैं उनके पास ऑप्शन यही है कि वो रिविजन करें, अपने उस पक्ष को जो उनका कमजोर है उसको मजबूत बनाएं, और वहां पे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं रिवीजन के बेस पे, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करना ही आपके लिए सबसे बड़ी इसमें क्या होगी, एक चुनौती होगी। इसके साथ साथ ही जो मैंने मटेरियल बताया था, मैंने कहा था कि चूंकि आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, 1 महीने के अंदर है, अगर आप उत्तराखंड हिस्ट्री से थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, संभावित है उत्तराखंड की क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के, जीएस तो खैर बेसिक ही पूछेंगे, जीएस बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं, तो एनसीईआरटी सार आप लोग पढ़ लीजिए महेश बर्णवाल जी की, साथ में घटना चक्री या लूसेंट, इन दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है, या घटना चक्री ऑब्जेक्टिव लगाइए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाइए, साथ ही महेश बर्णवाल जी की आप लोग एनसीईआरटी सार पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का कोर्स जो है, कंप्यूटर लूसेंट है, मैंने प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का फोल्डर बनाया है, आपके सिलेबस के हिसाब से वो आप लोग करके जा सकते हैं। साथ ही साथ जो उत्तराखंड का मटेरियल है वो मोर देन इनफ मैंने आपको कराया हुआ है बच्चों। जो नए छात्र हैं उनसे मैं कहूंगा कि परीक्षा वाणी और अपने आप अजय रावत या यशवंत कठौत, अजय रावत जी की पढ़ के जाइए या यशवंत कठौत जी की पढ़ के जाइए, उत्तराखंड का इतिहास, बाकी करंट अफेयर्स आप देखते रहना, यानी परीक्षा वाणी के साथ इतिहास की एक बुक आपको पढ़नी पड़ेगी उत्तराखंड इतिहास की, जो नए छात्र हैं, यानी क्योंकि वीडियोस देखने का आपको टाइम मिल नहीं पाएगा बच्चों, इतना कम समय है, कैसे इसको कवर करोगे। इसलिए मेरा आप लोगों के पास जो सजेशन है, जो सलाह है, वो अगर आप चाहें तो उत्तराखंड इतिहास के लिए
आप लोग जो अजय रावत जी की किताब है, एस एन कठौत जी की, वो देख सकते हैं। लेकिन किताब देखने में भी आपको समय लगेगा, तो फिर अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं उत्तराखंड इतिहास के, तो उसमें वीडियो ज्यादा होंगी बच्चों, लगभग उसमें 30-35 वीडियोज हैं। तो डबल स्पीड में उसको सुनिए, उसको देखिए, उसके नोट बनाइए, और बने हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी हिंदी तो खैर पूछता ही है, हिंदी आपको पता ही है पैटर्न कैसा है, उसके लिए इतनी बार बताने की जरूरत नहीं है क्या है क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसके तो कुछ आप टेस्ट पेपर करवा दीजिए, ठीक है। टेस्ट पेपर के लिए भी मैं सोच रहा था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कि टेस्ट पेपर होंगे या नहीं होंगे। इसकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाएगी, ठीक है। यानी जो स्टडी विथ योगेश नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग जो नहीं जुड़ा है स्टडी विथ योगेश टेलीग्राम ग्रुप से, आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी विथ योगेश सर्च कीजिए, और उसमें लगभग 38,000 से ज्यादा मेंबर होंगे। उस वाले ग्रुप को ज्वाइन करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि कई फेक भी बनाए गए हैं स्टडी विथ योगेश नाम से अकाउंट, तो जिसमें 3-4 अकाउंट हैं उसमें, लेकिन मेन जो अकाउंट है बच्चों, जो मेन ग्रुप है 38,000, उसमें मेंबर चेक करना कि कितने, 38,000 से अधिक मेंबर जिसमें होंगे, उस वाले ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करना। आप लोगों को टेलीग्राम इंस्टॉल करके सीधे सर्च करना है स्टडी विथ योगेश नाम से, उसमें आप लोग सर्च करिएगा, उसमें आपको इजीली क्या मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी विथ योगेश नाम का ग्रुप, 38,000 से ज्यादा मेंबर है, वो सर्च कर लीजिएगा। अगर इसके टेस्ट पेपर कराने होंगे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट पेपर आपको पता है आपने पहले भी किए हुए हैं, आज ये आरओ का टेस्ट पेपर आप लोगों में से कई लोगों ने किए थे। इसके अलावा बीपीडीओ जो पहले एग्जाम हो चुका, उसके टेस्ट पेपर आप लोगों ने किए हैं। उससे पहले जो पुलिस कांस्टेबल पटवारी के टाइम पे जो टेस्ट पेपर किए थे, आप लोगों ने उसको किए हैं। तो वो जो केपी सर हैं, उनके माध्यम से वो टेस्ट पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। हालांकि उसको पेपर सेट मैं ही करवाता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग मतलब बनाना, ये वो, क्योंकि इतना समय हो नहीं पाता बच्चों ऑफिस के साथ, फिर आप लोगों को गाइड करना है, कई चीजें होती है, टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो बहुत एक प्रकार से बिजी शेड्यूल होता है। तो इसके लिए टेस्ट पेपर आपके केपी सर ही कराते हैं, पहले से ही आप लोगों को कराते आए हैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, कहेंगे, तो 10 पेपर हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो पाएगा बच्चों, 100 नंबर के 10 पेपर, यानी आपका उसी पैटर्न पे, ठीक। अगर पेपर 31 जनवरी होता है तो, अगर 21 जनवरी होगा तो फिर 10 पेपर संभव नहीं है, क्योंकि देखो ये 3 दिनों में 4 दिन में एक पेपर बनता ही बनता है, 4 दिन उसमें लगते ही लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, आंसर ध्यान रखना है, पेपर का पैटर्न अच्छा बनाना है। और वो पेपर, टेस्ट पेपर, कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ के जाते हैं, टेस्ट पेपर पढ़े नहीं जाते हैं। टेस्ट पेपर अपना परीक्षण करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इसको। टेस्ट पेपर का मतलब होता है अपना मूल्यांकन करना, अपना परीक्षण करना कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही। कई बच्चे क्या सोचते हैं, जो इस बंदे ने टेस्ट पेपर में दिया होगा वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। टेस्ट पेपर का सीधा सीधा मतलब है अपना परीक्षण, अपना टेस्ट करना है, ठीक है, कि आप लोगों की तैयारी कितनी, उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो एक आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे। तो जो ये एग्जाम है, इसके लिए अगर आप लोग टेस्ट पेपर कहेंगे, यानी जो ग्रुप सी का जो ये जिसका फिजिकल होना है, इसके लिए अगर आप टेस्ट पेपर कहेंगे, तो मैं कोशिश करेंगे हम लोग कि 10 पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा जा सकेगा। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे स्टडी विथ योगेश नाम के ग्रुप पे मिलेगी, जिसमें 38,000 से ज्यादा मेंबर है, उसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। बाई चांस किसी छात्र को वो ग्रुप नहीं मिल पा रहा, तो इसी वीडियो के जो आप वीडियो सुन पा रहे हैं, इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके, जैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर देंगे। पिन करेंगे तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, उसको ओपन करके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाई चांस वो ओपन नहीं होता, कई छात्र उसको ओपन नहीं कर पाते हैं, तो ओपन न करने की दशा में आप लोग क्या करना, अपने फोन के टेलीग्राम को अपडेट करना, या उस लिंक को, जो लिंक आपका है, उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देना, यानी व्हाट्सएप के अपने ही जो चैट है, अपने ही चैट में उसको पेस्ट कर देना। वहां से अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो वहां से भी आप लोग टेलीग्राम लिंक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाई चांस आप में से किसी को नहीं मिल पा रहा टेलीग्राम का जो मतलब अपने आप में लिंक है या जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर अगले दिन कुछ मतलब इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन हालांकि मैं जानता हूं अधिकांश छात्रों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट पेपर के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसा भी बनेगा, जैसी भी कंडीशंस होंगी, वो आपको सारी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी, और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही आप लोगों को क्या मिल सकता है, इसके बारे में जो जानकारी सारी मिलेंगी, ठीक है। बाकी बच्चों, चूंकि अगर आयोग ने ये तय कर ही दिया कि जनवरी में ही आपका रिटर्न होगा, जनवरी में ही आपका फिजिकल होगा, तो आप भी आयोग का डटकर सामना कीजिएगा, यानी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, मुकाबला कीजिए, योद्धा हैं आप लोग, ठीक है। पढ़ना है आपने, मेहनत करनी है, और ये ध्यान रखिएगा सभी छात्रों के लिए, ऐसा नहीं कि आपके लिए फिजिकल हो रहा है, उसके लिए फरवरी में होगा, उसके लिए मई में होगा, ऐसा नहीं है। सभी जाएंगे, सभी के कम मार्क्स आएंगे, कम आने तो ज्यादा आने तो सभी के ज्यादा आएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने हौसलों को, अपने जो हौसले हैं, जो अपनी हिम्मत है, उसको बुलंदियों पे हमेशा रखिएगा। ऐसा नहीं कि डिमोरलाइज हो जा रहे हो
या इस तरीके की सोच आ रही कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, या कैसे हम लोग करेंगे, यार इतनी जल्दी आयोग ने क्या करवा दिया, इस तरीके के जो विचार हैं इससे थोड़ा बच के रहना। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मा कह रही कि 31 जनवरी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, आयोग शायद नहीं कराए एग्जाम। अब वो तो आयोग दाने अभी अब इंफॉर्मेशन आपको संवाद के माध्यम से दे ही देगा। बाई चांस 31 जनवरी को नहीं होगा तो फरवरी मार्च में किसी तिथि को दे सकता है। 21 जनवरी बिल्कुल संदेह है बच्चों उस पर, ठीक है। वो न्यूज़पेपर की हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक, न्यूज़पेपर ने 31 की जगह 21 कर दी हो, या फिर अगर 21 जनवरी को ही होना है तो आयोग कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो बाकी जो अभी 31 दिसंबर को एग्जाम है इस पे फोकस कीजिए, 2-3 दिन बचे हैं, घबराना नहीं है। एंजाइटी का लेवल अपना बैलेंस रखिए, बहुत ज्यादा टेंस होकर तैयारी मत कीजिए। जो भी है लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स वगैरह का पोर्शन आप लोग कवर कर दीजिए, और इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बाकी आपका जो है सब पूर्व ज्ञान पे आधारित होगा। यानी 31 दिसंबर को जो एग्जाम है वो पूर्व ज्ञान पे आधारित होगा, जो आपने पहले पढ़ लिया, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेंस फ्री रहिए। आप सभी छात्रों को पहले तो 31 जनवरी के एग्जाम की शुभकामनाएं। कल इसके लिए मैं एक वीडियो दूंगा आप लोगों को, कैसे उससे डील करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके की सोच रखनी है, क्योंकि कई बच्चे जो है बच्चे धुरंधर बच्चे वो निकल चुके हैं। यानी अभी जो बीपीडीओ पटवारी ये अच्छे बच्चे वहां निकल चुके हैं, ध्यान रखना है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो अब है मतलब कंपटीशन उस लेवल का नहीं रहा, क्योंकि 3-4 सालों से यहाँ पे विज्ञापन नहीं, मतलब विज्ञापन आ भी रहे थे तो भर्ती प्रक्रिया में काफी विलंब हो रहा था, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। लेकिन सडनली 2023 के साल में आपने देखा होगा अलग अलग विभागों में बच्चे निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मतलब ऐसा मास जो बार बार एग्जाम निकाल रहा था, एक ही जैसे वही पटवारी बन रहे थे, वही बीपीडीओ बन रहे थे, वही कोई दूसरा एग्जाम निकाल रहे थे, तो वो बच्चे अधिकांश सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होगा, क्योंकि ये तो वैसा फॉर्म हो गया कि यह उनके इक्विवेलेंट है या उनके नीचे के स्केल का है। तो वो अब नए बच्चे हैं जो पिछले एग्जामों में कुछ मार्क्स से रुके थे, तो उनको कैसे पेपर करना है, क्या करना है, क्या चीजें पेपर एग्जामिनेशन हॉल पे ध्यान रखनी है, इसके लिए मैं आपको कल वीडियो दूंगा। आप सभी छात्रों को पहले शुभकामनाएं, और जिसका जनवरी में एग्जाम और फिजिकल दोनों तिथि निर्धारित की गई है उनको भी हिम्मत से क्या करना है, काम करना है। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।